नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा कर दी गई है। PTI दौर से बाहर हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी असम्बली की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक अक़लियती नशिस्तों पर कागजात से मुतालिक RO के फैसलों के खिलाफ 16 जनवरी तक अपीलें की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबी निशान न मिलने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियतों की नशिस्तों की दौर से बाहर हो गई है। अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे, नैब आपको तंग नहीं करेगी। चेयरमैन नैब का बयान। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने कहा कि नैब का मकसद महजब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, ना कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी, लिहाजा अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहे। कहा कि नैब में इस्लाहात ला रहे हैं। इंक्वायरी और वेरिफिकेशन के अमल के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं किया जाएगा। नैब में अब कोई भी फर्जी या गुमनाम नाम दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। दरखास्त गुजार आएं और हलफनामे के साथ दरखास्त जमा कराएं। रात 9 बजे के बाद बच्चा सड़क पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट में सड़कों पर रात के वक्त बच्चों के भीख मांगने से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरखास्त पर समाअत की। असिस्टेंट कमिश्नर और फलाही इदारे के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रोजी कमाने का भी एक वक्त होता है। मसले को ठीक ना किया तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को बुलाता हूँ। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रात को 1 बजे बच्चे फूल बेच रहे हैं, क्या ये ठीक है? रात 9 बजे के बाद बच्चा सड़क पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस मामले पर निगरान वज़ीर आला को भी तलब करेंगे। अदालत ने 2 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। सोने की फीतोला कीमत में आज भी 450 रुपए का इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने का फीतोला भाव 2,17,900 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $60 इजाफे से $2,055 फी ऑन से गुज़िश्ता रोज मुल्क में सोने की फीतोला कीमत में 950 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि आलमी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत $12 फी ऑन्स बढ़ी थी। और यूटिलिटी स्टोर्स में सबसे बड़ी सेल का रिकॉर्ड कायम हो गया। ज़राए के मुताबिक साल 2022-23 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही और गुज़िश्ता माली साल यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़िश्ता बरस के दौरान बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी के 22 सेल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुसलसल 3 साल से मुनाफे में है। माली साल 2021-22 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 112 अरब 32 करोड़ रुपए, जबकि माली साल 2020-21 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 120 अरब 24 करोड़ रुपए थी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुसलसल 3 साल से मुनाफे में है। माली साल 2021-22 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 112 अरब 32 करोड़ रुपए, जबकि माली साल 2020-21 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 120 अरब 24 करोड़ रुपए थी। अहम अपने आपने जानिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।